लगता है राजस्थान कांग्रेस के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको समझाएंगे इस वीडियो में। हाँ, और किस तरीके से कांग्रेसी नेता खुद ही अपनी पार्टी की लंका लगाने में जुटे हुए हैं वो भी आपको समझाएंगे, वीडियोस के जरिए दिखाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, इस मुद्दे पर आगे बढ़े तो मैं चाहूंगी एक बार दर्शक हमारा वीडियो देख लें, एक बार उदयलाल आंजना का क्या कह रहे हैं वो एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संबंध है, ऐसे व्यक्ति इस कांग्रेस को चलाएंगे जिन्होंने सने सने करके कांग्रेस की जड़ों में तेल डाला है। ऐसे आदमियों की जड़ों में तेल डालने का काम ये कार्यकर्ता अब करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वापस और यहाँ पे बड़े बड़े पदों पर राजस्थान को नेतृत्व देने के बाद एक भी बार सरकार अपनी नहीं आवे, फिर भी नेता एक आदमी सरकार गिराने का प्रयास करे, फिर भी नेता। ये कांग्रेस का कल्चर, ये कांग्रेस में चल सकता है। और कांग्रेस में जो माहौल है, इस प्रकार से मीटिंग बीजेपी में कभी नहीं होती। इनके शानदार दफ्तर बने हुए हैं, देख लेना जिला मुख्यालय पे, पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय पे दफ्तर बन गए। तो देखा आपने, सुना आपने, बिना नाम लिए उन्होंने बिल्कुल तरीके से बता दिया कि जो नेतृत्व कर चुके पार्टी का वो कभी दोबारा रिपीट नहीं करवा पाए सरकार, यानी कि अशोक गहलोत। और एक वो हैं ऐसे नेता जो पार्टी को बीच में ही, सरकार को बीच में ही गिराने की कोशिशें कर चुके, यानी कि सचिन पायलट। अब दोनों को निशाना साधते हुए वो अपनी भड़ास पूरी तरह से निकाल रहे हैं। क्या कहते हैं सर आप, जिस तरीके से एक तरफ तो जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, फिर एक बार खेमेबाजी गुटबाजी दिखी, बिखराव दिखा, दूसरी तरफ क्या सोच रहे हैं आप कि कांग्रेस के पास विकल्प और भी कम होते जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कांग्रेस के पास विकल्प बढ़ते जा रहे हैं, गुट बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कितने लोग बनना चाहते हैं वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले कांग्रेस के अंदर दो ही गुट होते थे, पायलट और गहलोत। अब पायलट भी है, गहलोत भी है, डोटासरा भी है, जूली भी है, शायद सीपी जोशी भी है, हरीश चौधरी भी है। गुट ही गुट है। सीएम बनने की लालसा है, सीएम बनने का बहुत ही ज्यादा मन होता जा रहा है। सीएम बनना है, प्रदेशाध्यक्ष बनना है, और सबको आप देख सकते हैं पद एक है लेकिन दावेदार अनेक हैं। आप लार टपकती हुई बहुतों की लग रही है। लगता है कांग्रेस से बाहर बीजेपी में झांका जा रहा है कि अगर वहां भी भजन लाल जी सीएम बन सकते हैं तो नंबर हमारा भी आ सकता है। इनको याद दिलाना पड़ेगा कि वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है। इतने सारे लोग लाल टपकाओगे तो नंबर किसी का भी नहीं आएगा। और अब हो यही रहा है। पहले गहलोत और पायलट के गुट लड़ा करते थे। कोई कहता था पायलट सीएम बनने चाहिए, कोई कहता था गहलोत के अलावा और कोई सीएम बन ही नहीं सकता। इन दो आवाजों के अलावा तीसरी आवाज आती नहीं थी। अब आप देखिए ऐसी आवाजें शुरू हो गई है कि पायलट गहलोत ही है क्या, उसके अलावा और कोई नहीं है क्या? और कौन बोल रहा है? ये उदयलाल आंजना पूर्ववर्ती सरकार में, गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। ये मेवाड़ की राजनीति के बड़े नाम रहे हैं। कौन सी मेवाड़ की राजनीति? वो मेवाड़ की राजनीति जिसने कांग्रेस को मुख्यमंत्री दिए हैं। आप देखिए मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ से थे। वो मेवाड़ की राजनीति जिसने कांग्रेस को केंद्र मंत्री दिए हैं। गिरिजा व्यास मेवाड़ से थी। वो मेवाड़ की राजनीति जिसने कांग्रेस को एक से बढ़कर एक नेता दिए हैं। उस मेवाड़ की राजनीति से आने वाले उदयलाल आंजना का कहना है कि गहलोत भी खराब, पायलट भी खराब, हम किसी और तीसरे की तरफ नहीं देख सकते क्या? आप समझिए, ये जिस तरफ कांग्रेस जा रही है वो पुराने दिनों से पूरी तरह से अलग है जी। क्या अब उदयलाल आंजना जो है वो सीपी जोशी के करीबी बताए जाते हैं, तो क्या वो चाहते हैं सीपी जोशी आ गया है? वो सीपी जोशी जो असम हरवा चुके, वो सीपी जोशी जो लगातार हार के मोर्चे पर सबसे आगे रहते हैं, उनको आगे लाया जाए? या फिर डोटासरा के समर्थक डोटासरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं?
जी। बोल रहे हैं इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। टीकाराम जूली के समर्थक ये कह रहे हैं कि दलित चेहरे को भी आगे बढ़ाओ। सचिन पायलट के समर्थक तो हैं ही उनके साथ, और गहलोत के समर्थकों ने तो अब सारा सोशल मीडिया भरना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जिन पैंतरों से सचिन पायलट लोकप्रिय हुए, जो लगता होगा पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को, वो सारे पैंतरे अब ये भी अपना रहे हैं। लेकिन तो अपने लिए लड़ने के अंदर ये भूल गए कि इन्हें 70 से ज्यादा सीट देकर विपक्ष का भी जिम्मा दिया था। विपक्ष में कोई काम हो नहीं रहा, सड़कों पे ये लोग आ नहीं रहे। अगर ये लोग विपक्षी मोर्चे पर कुछ कर रहे हैं तो वोट चोरी पे कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने बिहार से मुद्दा उठाया था, आपको यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आपको यहाँ नहीं दिख रही प्रॉब्लम, और दूसरी पानी बिजली इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, आपको क्या दिख रहा है? वोट चोरी। तो अपने आकाओं के लिए काम करने के अलावा कांग्रेस कब कुछ करेगी, कब राजस्थान के लिए धरातल पर आएगी? लोग कहना शुरू कर दिए इनसे बेटर विपक्ष तो नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत है। ये काहे के विपक्ष है जो 70 सीट लेकर भी घर पर ही लेटे हुए हैं, या आगे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष साहब को देख लीजिए, मीडिया बाइट के अलावा उनकी राजनीति क्या है, कहाँ है, किधर है, वो पता नहीं चलती। कई लोगों ने तो अब ये भी कर दिया है कि इतने सारे खेमों में बटी हुई अगर कांग्रेस रहेगी तो ये पक्का है कि कांग्रेस कोई भी इलेक्शन लड़ेगी, एक खेमा जितवाने का प्रयास करेगा तो दूसरा खेमा हरवाने का प्रयास करेगा। कांग्रेस को अपने दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपनी दुश्मन खुद बन रही है। यही बातें कांग्रेस को पीछे ले जा रही है, और एक वक्त पर जो देश की सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी, वो अब देश की विलुप्त पार्टी बनने की तरफ आगे जा रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाल ही में भी सचिन पायलट का एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम लड़कर आगे बढ़ेंगे। किस तरह से लड़कर? खुद से लड़कर? संस्कार है उनके, निष्ठा है उनकी, जो उनको ये सब बोलने पे मजबूर करती है। कहीं ना कहीं उनका अच्छा आचरण है, संगठन के प्रति अपार स्नेह है, जो ये सब उनसे बुलवाती है। नहीं तो अंदर की कुंठाओं में कोई झांक कर देखे, अंदर के जख्मों को कोई देखे, खुरेद के देखे, कितना ज्यादा जख्म वो खुद लेकर बैठे हैं। लेकिन फिर भी वो आगे चले जा रहे हैं। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं उसमें वो खुले मंच पे बोल रहे हैं कि 48 साल का हो चुका हूं मैं, बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, मैं अब युवा नहीं हूं, कहीं से भी नहीं हूं। हालांकि जो गहलोत के दोस्त माने जाते थे, वो दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। लेकिन अब सचिन पायलट इस बात को कभी जाहिर भी नहीं होने देते, क्योंकि शायद उन्हें पता है कि षड्यंत्रों के बने इस जाल में कैसे आगे बढ़ेंगे, इतनी सारी खराब चाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा? एडिटिंग कौन करेगा? SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए? मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए? मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो, या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल, और SEO होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए? हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए? हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए? तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है? हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है? हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी DM करो और अपना YouTube चैनल आज से ही शुरू करो।